अगर आपके ट्यूशन क्लास में भी अलग अलग स्कूलों के अलग अलग क्लास के बच्चे आ रहे हैं और ऐसे में बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सिलेबस पढ़ाएं, कैसे सबको एक साथ में पढ़ाएं, किस तरह से कवर करें क्लास को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के प्लीज़ वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपको अपनी इस तरह की क्लास को कैसे मैनेज करना है जिसमें अलग अलग स्कूल और क्लासेस के बच्चे हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप अभी नया नया ट्यूशन शुरू कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अलग अलग स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोज़ आते हैं वो आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है, आपके पास अलग अलग स्कूल के बच्चे और साथ में अलग अलग क्लास के भी बच्चे हैं। तो पहले हम बात करते हैं अलग अलग स्कूल के बच्चों की। जैसे मान लीजिए 3 स्कूल है और 3 स्कूल के बच्चे आपके पास में आ रहे हैं। सपोज कि तीनों बच्चे एक ही क्लास के हैं। तो देखो, अगर आप उनको मैथ्स पढ़ाने के लिए बैठ रहे हो, स्कूल भले ही अलग अलग हो लेकिन कॉन्सेप्ट टॉपिक ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होगा कि इस स्कूल के मैथ्स में कुछ अलग ही चैप्टर, अलग ही टॉपिक्स है और इस स्कूल में बिल्कुल कुछ नया, कुछ अलग ही है। ऐसा नहीं होता है, टॉपिक सेम रहता है। तो आप क्या करेंगे, आप किताबें मत पढ़ाओ, आप कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू करो। आप ये देखो कि 5th में कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्शन है या इंटरेस्ट के बारे में है या ट्रिग्नोमेट्री है। तो जो भी टॉपिक्स हैं आप टॉपिक समझाओ। अब जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन का चैप्टर है, ठीक है, आपने फ्रैक्शन का पूरा बेसिक आपने समझा दिया, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन के नंबर्स को, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ आपने समझा दिया, ठीक है। अब आप उनको बोलो कि अब आप अपनी अपनी बुक खोलो और क्वेश्चंस करना शुरू करो। टीचर का काम ये नहीं होता कि आप एक के एक क्वेश्चन को तैयार करवाओगे या पूरी बुक उनको रटवाओगे। आपका काम होता है बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर कोई पेरेंट्स आपको आके बोलते भी हैं कि आप हमारे बच्चे की किताब से पढ़ाओ, हमारे बच्चे की किताब के सवाल कराओ, आप उनको भी ये चीज़ समझा सकते हो कि देखो मैम, जब एग्जाम होता है ना तो वो बुक में से नहीं आता। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके नंबर्स कुछ और ही होते हैं, एकदम डिट्टो बुक जैसा आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि जब वो एग्जाम में बैठे तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए और सॉल्व कर पाए। तो समझ में आया। अगर अलग अलग स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे हैं तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है। अब आप मान लीजिए कि आपके अलग अलग स्कूल के साथ साथ अलग अलग क्लासेस के भी बच्चे हैं, ठीक है, और मान लीजिए एक बच्चा 3rd का है, एक 4th का है, एक 5th का है। इस तरह से आपके पास 3 बच्चे आपकी क्लास में हैं। अब उनको कैसे पढ़ाना है, तो देखो, सबसे पहले तो ना ऐसे टाइम में तो स्पेशली आपको लेसन प्लानिंग की ज़रूरत है। आप वीकली प्लान बना लो, ठीक है। जैसे आप संडे अगर क्लासेस नहीं लेते हैं तो संडे को आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और आप पूरा प्लान बनाओ कि आपको किस बच्चे को क्या पढ़ाना है। प्लानिंग में आपको क्या करना है, प्लानिंग में आपको ये देखना है कि आपको मंडे किस बच्चे को क्या पढ़ाना है और किस बच्चे को कौन सी पीडीएफ सॉल्व करने के लिए देनी है और किस बच्चे को कौन सा टेस्ट मुझे किस दिन लेना है। ये सारी प्लानिंग आपको करनी है। मान लीजिए 3rd वाले को मुझे इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ाना है तो 5th वाला जो बच्चा है इसको मुझे मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाना है। अब ये तीनों चीज़ आपने डिसाइड कर ली। अब 3rd वाले को आप शुरू में 15 मिनट जो भी आपको पढ़ाना है वो आप उसको समझा दीजिए। इतनी देर में जो 4th वाला बच्चा है वो उसको आप पीडीएफ सॉल्व करने के लिए दीजिए, टेस्ट दे दीजिए कि पिछले वीक मैंने ये पढ़ाया था, इसका रिवीजन टेस्ट आपका आज होगा, ठीक है। और तब तक जो तीसरा वाला बच्चा है, अगर आप उसको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, उसको वो 10 मिनट आप सेल्फ स्टडी के लिए दे दीजिए कि ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़ो, अभी मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। तब तक आपने दोनों बच्चे ले लिए, ठीक है। अब ये जो आपका 1st वाला बच्चा है इसको शुरू के 15 मिनट पढ़ा के आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। फिर जो 5th वाला बच्चा है उसको आप अपना टॉपिक पढ़ा सकते हैं आगे। इस तरह से आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। अगर आप प्राइमरी विंग में पढ़ा रहे हो, लाइक आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मैथ्स के, इंग्लिश के, ग्रामर के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। थोड़ा थोड़ा वो एक्सटेंड होते चले जाते हैं क्लास वाइज, लेकिन बेसिक वही होता है। जैसे टेंसेज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, या एंटोनिम्स याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं,
ये सारे सबके सेम होते हैं। तो आप इनका वीकली टेस्ट ले सकते हो, सबका साथ में टेस्ट ले सकते हो, है ना, सबका साथ में कंपटीशन करा सकते हो। इससे बच्चों की जो याद करने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि जो उनके कॉमन टॉपिक्स है वो आप सबको साथ में पढ़ा दो, चाहे अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, चाहे एक स्कूल के बच्चे हैं, चाहे एक क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे जिनको आप साथ में पढ़ा सकते हो। हर बच्चे से आप टेस्ट जरूर लो, एक एक दिन छोड़ के ले सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार आप उनका टेस्ट ले सकते हो, जो कि 15-15 मिनट के टेस्ट होंगे। आज 15 मिनट इसको टेस्ट दिया है, कल 15 मिनट आप इसको टेस्ट देंगे, परसों 15 मिनट आप इसको टेस्ट देंगे। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे ना तो ये हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चे ज़्यादा हैं, स्कूल ज़्यादा अलग अलग हैं, इस तरीके से अगर आपको लग रहा है तो फिर आप अपना टाइमिंग बढ़ा लो। लाइक अगर आप अभी 1 घंटा पढ़ा रहे हो तो आप 2 घंटे फिर आपको पढ़ाना है, अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो। अब बात आती है कि भाई इनके अगर हम कॉमन ही पढ़ाएंगे तो फिर इनका हम बुक का सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएंगे। देखिए, आपका काम बुक में से क्वेश्चन आंसर याद कराना नहीं है ट्यूशन में। आपका काम है बच्चे को थोड़ा चैप्टर समझाना, चैप्टर रीडिंग आप उनको थोड़ा करवा सकते हो, चैप्टर को समझा सकते हो, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर याद करने हैं वो आप घर से एज अ होमवर्क दे सकते हैं। और अगले दिन आप बच्चे का, जैसे ही बच्चा क्लास में आए, शुरू में आप उसको टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दिए, तो जब बच्चा अगले दिन आएगा तो आप उसको वो 4 क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दे दीजिए कि अब आप मुझे ये करके दिखाओ। इससे क्या होगा, सारे बच्चे एंगेज रहेंगे, सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, और किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तो कुछ, मेरे को तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, मेरे को तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं टीचर, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ भी नहीं होगी। पेरेंट्स को भी आप ये समझाइए कि टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो आप प्लीज़ एक बार ध्यान रखो कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आप ट्यूशन में ना होमवर्क मत दो, होमवर्क तो स्कूल से ही बहुत मिल जाता है। तो उनको बोलो कि अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चा क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेगा। यहाँ तो ठीक है हम पढ़ा लेंगे जो हमें पढ़ाना है, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे को घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने को समझ पाए कि मेरा क्या पोटेंशियल है, या उसको खुद अपनी पढ़ाई की टेंशन हो कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना मुझे याद करना है, मेरा टेस्ट है, मुझे कैसे तैयार करना है। क्योंकि देखो, जब तक बच्चा खुद से पढ़ाई को सीरियस नहीं लेगा, खुद से नहीं पढ़ेगा, तब तक चाहे आप कितने भी अच्छे ट्यूशन टीचर हैं, आप उसको नहीं सुधार सकते, नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाई में इंप्रूव नहीं कर सकते। और ये चीज़ पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, और आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है आपके ट्यूशन क्लासेस में। ये जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वीडियो बनाने के लिए, ये भी आप में से किसी ने कमेंट किया था। फिलहाल मैं नाम तो भूल गई हूँ कि किसने मुझे कमेंट किया था, बट किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम अलग अलग स्कूल के बच्चों को ट्यूशन कैसे पढ़ाएं। ट्यूशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके कमेंट पे बनाऊं तो आपका नाम भी उसमें मेंशन कर दूं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई ट्यूशन में ज़्यादा बच्चे कैसे लेके आएँ, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार चेक जरूर करना। नमस्ते।